देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है विविध एक्सरसाइज का। आज विविध एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो इसमें क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, 2, -1x और 2, 3 सरेख हो तो x का मान ज्ञात करना। देखो मैंने सरेख के लिए आपको बताया था क्या करना, आपको पहले ये जो निर्देशांक हैं इनको क्या करना है, चतुर्थांशों में रखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि सरेख कैसे निकालेंगे। तो देखना ये आपके पास x है, ये है y(x), इधर है x'(x) और ये है आपके पास y'(x). ठीक है, मूल बिंदु हो गया। इसको नाम दूंगा मैं a, इसको दूंगा b और ये रहेगा अपना c, क्योंकि तीनों बिंदु ही हैं। ठीक है, सरेख की बात करा तो देखो मैं इसमें रखूंगा अगर a, तो a की बात करूँ तो देखो x भी धनात्मक y भी धनात्मक, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे है। आप देखो अपने हिसाब से उसमें रख लेना बना के, एकदम सही मान रखोगे तभी पता चलेगा ये। तो ये मान लेता हूँ मैं a यहाँ पे है। ठीक है, 1 और 2। फिर देखो b है तो b में माइनस है, तो माइनस कौन है, x, तो x या तो ये बिंदु इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा, क्योंकि दूसरा देखो मेरे को पता नहीं x का मान क्या है यहाँ पे। ये वैसे है y का मान, ठीक है, लेकिन धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। तो y का मान धनात्मक कहाँ रहेगा, ऊपर वाले में रहेगा, नीचे वाले में तो हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे इस बिंदु को मान लेता हूँ, ये सॉरी यहाँ पे मान लेता हूँ। अभी मेरे को पता नहीं है कि x का मान क्या आएगा इसमें। तो -1 और x, ये बिंदु हो गया आपका b। और c देखो c में दोनों ही धनात्मक है, x का मान भी और y का मान भी, तो ये बिंदु रख लेते हैं अपन यहाँ पे। ये बिंदु हो गया c 2, 3, इनको मिलाएंगे, ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये अपने पास रेखा आ गई BC। BC सरेख है, ये इसने पहले दे रखा है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, BA का मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे और वो किसके बराबर होना चाहिए, BC के बराबर होना चाहिए। देखना चित्रानुसार या आलेख के अनुसार भी लिख सकते हो इसको, आलेख के अनुसार A, B, या बिंदु लिखो इनको, बिंदु A, B तथा C सरेख होंगे यदि, क्या कंडीशन होगी भाई सरेख के लिए, BA किसके बराबर होगा, सॉरी BA प्लस AC किसके बराबर होगा, BC के बराबर। BA प्लस AC बराबर BC, तभी तो सरेख होंगे। अब यहाँ से देखो अपन मान निकाल लेंगे, BA का निकालेंगे, AC का निकालेंगे और BC का निकालेंगे। तो देखना BA बराबर क्या फॉर्मूला रहेगा, दूरी तो है BA दूरी है, तो यहाँ से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रख देंगे b पहले तो x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ये बाद में मान रखो फटाफट, इसमें देखना मान रखेंगे। x2 का मान कितना अपने पास 1, तो 1 माइनस x1 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना आपके पास 2 है, 2 माइनस y1 का मान x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सरल कर लेंगे इसको, BA बराबर अंडरूट, देखो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का स्क्वायर। BA बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का स्क्वायर। समीकरण क्या दे देंगे इसको, 1 दे देंगे। फिर निकाल रहा हूँ मैं AC, क्या निकाल रहा हूँ AC। तो देखना AC के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, ये भी दूरी है दो बिंदुओं के बीच की, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना A पहले है, A पहले, तो A के बिंदु क्या रहेंगे, x1 और y1 क्या रहेंगे, x1 y1 और C के x2 y2। ठीक है, यहाँ से देखना वैल्यू रखेंगे इसमें। x2 का मान कितना आपके पास, x2 का मान देखना 2
माइनस x1 का कितना मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान ये रहा आपके पास 3 माइनस y1 का मान, तो ये रहा 2 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे, कितना आएगा अपने पास देखना, 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 2 इकाई। इसके आगे भी इकाई लिख सकते हो आप, और ये भी क्या आ जाएगा आपका इकाई, समीकरण 2। ठीक है, तीसरा देखना आपको क्या निकालना, बी ए निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, अब क्या निकालना है बी सी। बी सी बराबर फॉर्मूला आपका वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रहेगा। अब b पहले, तो b के निर्देशांक क्या रहेंगे आपके पास x1 और y1, और c बाद में तो x2 और y2। देखो वैल्यू इसमें रखेंगे, बी सी बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू देखना 2 माइनस x1 की वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाद में सॉरी y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना आपके पास 3 है, माइनस y1 का मान x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। बी सी बराबर क्या आ जाएगा आगे 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर रूट 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। देखो सरेख होने के लिए क्या होना जरूरी है, बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी, बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी, ये इसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन निकाली थी। ठीक है, या इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 से मान रख देंगे, समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने पर, क्योंकि हमने इनके मान निकाल लिए, तो बी ए का मान आपके पास ये रहा, कितना है बी ए का मान अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस एस सी का मान आपके पास ये रहा अंडर रूट 2 बराबर बी सी का मान ये वाला 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का स्क्वायर। अंडर रूट हटाएंगे तो समीकरण के दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो देखना कैसे होगा, इधर देखो वर्ग करेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना होगा 4 प्लस 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिया। इधर देखना अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास 9 प्लस 3 माइनस x का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। अब देखना ये एक फॉर्मूला बन गया अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो देखना अंडर रूट 4 प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस देखो 2 तो ये फॉर्मूले का गुणा a का ये मान है अंडर रूट 4 प्लस 2 माइनस x का स्क्वायर और गुणा b का मान अंडर रूट
2 अंडर रूट 2। ठीक है, बराबर में देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि ये अकेली संख्या है तो अंडर रूट डायरेक्ट स्क्वायर से हट जाएगा। क्या बचेगा 9 + 3 - x का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप आ गई। अब देखना इसको आगे सोल्व करेंगे अपन। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा भाई। ठीक है, अंदर वाला तो अंडर रूट ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से, तो क्या बचेगा आपके पास 4 + 2 - x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ से देखना ये 2 है, ये तो बाहर है, अंदर गुणा नहीं होगा। ठीक है, ये अंडर रूट 2 है, ये अंदर गुणा हो जाएगा अगर करना चाहो तो, और नहीं करना चाहो तो इससे गुणा करके लिख दो एक बार। 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 4 + 2 - x का स्क्वायर, 2 - x का स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 9 + 3 - x का होल स्क्वायर, 9 + 3 - x का होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है इनको ओपन कर देते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। तो यहाँ से देखना अपने पास क्या आएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो 4 + x² - 4x + 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 4 + 2 - x का स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसका स्क्वायर तो 9 + 3 - x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 + x² - 6x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जो वैल्यू वो देख लेते हैं, 4 4 8 2 10 और फिर अपने पास क्या है x² है माइनस का 4x है। ठीक है, ये ऐड हो ही गए। अब प्लस आगे क्या है 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 4 + 2 - x का स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखना 9 और 9 कितने हो गए 18 प्लस x² - 6x। देखना x² से x² तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ये 18 - 6x है, इसको इधर ले आएंगे तो देखना 10 - 4x। ठीक है, 10 - 4x और अपने पास ये माइनस का 18 और ये प्लस का 6x बराबर, इस साइड में देखना सॉरी ये भी तो बचा हुआ एक, तो प्लस 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 4 + 2 - x का स्क्वायर बराबर, इधर क्या बच जाएगा 0। अब देखना 10 माइनस का 18 है, पहले तो देखो 6x प्लस का माइनस का 4x है, तो कितना बच जाएगा प्लस का 2x, और यहाँ से कितना बच जाएगा माइनस का 8 प्लस 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 4 + 2 - x का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इनको वापस ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड में, तो इधर क्या बचेगा अपने पास, ये टर्म बचेगी सिर्फ 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 4 + 2 - x का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो ये माइनस का 8 जाएगा ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2x। अब फिर से क्या करना आपको, देखो अंडर रूट है इसके अंदर, तो फिर से क्या करना आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का देखो वर्ग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 4 + 2 - x का होल स्क्वायर और का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर 8 - 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब ऐसे देखो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 गुणा, यहाँ से देखो ना इसका पूरे का अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, पूरे का अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 + 2 - x का होल स्क्वायर, और इधर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे a - b से, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4x²
और माइनस 8 दूनी 16 दूनी 32x, माइनस 32x। ठीक है, फिर से देखना 4 दूनी 8, अंदर क्या बचा 4 और प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं मैं, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 64 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 32x। यहाँ से देखना इसको 8 को अंदर गुणा कर देंगे तो देखो 8 को अंदर करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 8 को फिर से 4 से करेंगे 32 प्लस x स्क्वायर को 8 से करेंगे 8x स्क्वायर और 8 को इससे करेंगे माइनस 4x से तो माइनस का 32x बराबर 64 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 32x। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा 8x स्क्वायर 32x से माइनस 32x क्या हो जाएगा कैंसिल, 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64 प्लस 8x स्क्वायर और इधर क्या बचेगा 64 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, 64 से 64 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कुल मिला के बचा आपके पास ये जो 4x स्क्वायर है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। क्या बचा आपके पास 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस होंगे, क्या बचेगा 4x स्क्वायर बराबर 0। अब देखना 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी x स्क्वायर बराबर 0/4 बराबर या x स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि 0 में 4 का भाग देंगे क्या जाएगा 0। अब x का स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का क्या होगा अंडर होगा, क्या होगा x बराबर √0 और 0 का √ क्या होता है 0 ही होता है, यानी x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x का मान क्या आएगा 0, यानी आपके पास जो दूसरा बिंदु था ये वाला, इसमें x का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा लंबा है तो आप इसको दोबारा निकाल के प्रैक्टिस करोगे, नहीं समझ में आए तो आप दोबारा मेरे को पूछ लेना। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। बिंदु 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा डायग्राम से समझना इस क्वेश्चन को। बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखा, तो पहले तो मैं ये रेखा लेता हूँ, ये रेखा हो गई, बिंदु ए दे दिया इसको नाम और इसको दे दिया बी, इसको मिला दिया। बिंदु ए के निर्देशांक 6, 8, ठीक है, बी के निर्देशांक 2, 4। अब आगे चलते हैं, रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी इनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो ये मान लिया इसका क्या है मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है। ठीक है, मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2, तो ये मान लेते हैं ये मध्य बिंदु से इधर है, इस साइड में, किस साइड में मान सकते हो, नीचे की साइड में भी मान सकते हो आप। ये कोई बिंदु है C जिसके निर्देशांक है 1, 2, इसकी दूरी बतानी है, PC की दूरी आपको बतानी है, और मध्य बिंदु P है, तो P के निर्देशांक x, y। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं x1, y1, ठीक है, और इसको x2 और y2। ध्यान देना क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, अगर डायग्राम से समझोगे तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। ये कोई दो बिंदु दे रखे हैं A और B, इनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या आ गया P। इस P बिंदु से C कोई अलग बिंदु है जिसके निर्देशांक 1, 2 हैं, की दूरी आपको बतानी है। की दूरी मतलब P से ये दूरी आपको बतानी है, तो PC की लेंथ बतानी है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो PC की लेंथ निकालने से पहले मेरे को क्या चाहिए, P के निर्देशांक चाहिए, और P क्या है AB का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से क्या कर लेंगे अपन, P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, माना रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है x, y है, P है, अतः बिंदु P के निर्देशांक तो P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x का मान बताना। देखना x बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x1 प्लस x2/2। x1 का मान आपके पास है, x2 का मान आपके पास है, तो x बराबर x1 का मान कितना है 6
प्लस x2 का मान 2/2, तो 6 2 8/2 बराबर 4। तो x का मान आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। x का मान 4 आ गया। अब देखना दूसरा निर्देशांक क्या होता है? y। तो y का मान देखना, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान आपके पास कितना है? 8 है, प्लस y2 का मान 4/2, 8 4 12/2 बराबर 6। y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो p के निर्देशांक आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो देखना अतः बिंदु p के निर्देशांक क्या होंगे? पहले x का मान लिखेंगे तो 4 और बाद में y का 6 है। p के निर्देशांक 4 6 है, ठीक है। p के निर्देशांक आपके पास आ गए 4 और 6। अब PC की लेंथ निकालनी है आपको, PC की लंबाई निकालनी है, या ये बोल दो कि बिंदु C की P से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखना बिंदु P से बिंदु C की दूरी या PC की लंबाई भी बोल सकते हो। PC बराबर √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। देखना P पहले है तो P के निर्देशांक क्या रहेंगे? x1 और y1। अब इनको मैं क्या मानूंगा? x1 और y1। C बाद में तो इसके निर्देशांक x2 और y2 मान रख देंगे इसमें। देखना √ x2 का मान कितना है? 1 माइनस x1 का मान 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 6 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 4 कितना बचेगा? -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? -4 का स्क्वायर। तो PC बराबर √ यहाँ से देखना माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो PC बराबर √ 16 9 25, तो कितना आ जाएगा? 25 का √5 इकाई। यानी बिंदु C की P से दूरी कितनी है? 5 इकाई है। सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा अपन डायग्राम अगर बना लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी अपने क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों O, A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। ना आपको कोई निर्देशांक मिले, कुछ भी नहीं मिला, कोई भी हिंट नहीं है, सिर्फ ये पूछा है कि समकोण त्रिभुज है और उसमें कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो बिंदु A, B और O से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। ये आपको सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन करवाए सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। तो देखना इसको करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें निर्देशांक ना दे रखे हो आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? निर्देशांक मानना पड़ेगा। अब ऐसे ही निर्देशांक भी आप नहीं मान सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको जो चतुर्थांश है वो बनाने हैं, चतुर्थांश बनाने हैं। देखो डायग्राम अगर आप बनाना सीख जाओगे तो लगभग क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? इजी बन जाएंगे। अगर डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व करते हो तो एक तो आपका माइंड हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव एक्टिव रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए जो भी आपको चाहिए मैटर वो डायग्राम से आपको मिल जाएगा। यानी 50% क्वेश्चन आपका डायग्राम से इजी बन जाता है अगर आपको बनाना आता है तो, ठीक है। और वरना आपकी जो रटाफिकेशन वही प्रक्रिया रहेगी, आपको डायग्राम से पता नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रटोगे कि ये x1 की ये y2 की, वैसे आप करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों में डायग्राम बनाएंगे। सभी को आता है ये बनाना, चतुर्थांश ही है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। और हमेशा जब भी आप लो तो नेगेटिव साइड में मत लिया करो, क्योंकि नेगेटिव साइड से आपको फिर चिन्हों की प्रॉब्लम हो सकती है। पॉजिटिव साइड ही लेनी है आपको। तो मैं ज़्यादा देखो लगभग क्वेश्चनों में फर्स्ट कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? उसका रीज़न यही है क्योंकि इसमें वैल्यू पॉजिटिव है, चिन्हों की गलती कम से कम होगी। अब ये इसका क्या होता है? मूल बिंदु O। देखो मूल बिंदु O और इसके निर्देशांक वो निश्चित है। क्या होते हैं निर्देशांक? 0 0। देखो इसमें O बिंदु है ना, O बिंदु है तो ये अपना O बिंदु आ गया और 0 0 इसके निर्देशांक, एक बिंदु के निर्देशांक तो आपके पास आ गए। और दूसरा मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, ये
तो ये कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, समकोणी होगा ना। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। इसको नाम दे देता हूँ मैं बिंदु ए और इसको दे देता हूँ बी। तो देखना ए ओ बी ये आपका बन गया त्रिभुज, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिया है, देखो मैं यहाँ पर भी ले सकता था ये, बट वहाँ पे मेरे को ये कंप्लीट निर्देशांक चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो कहाँ से लेके आऊँ, इसमें मुझे एक एक ही मानने पड़ेंगे, एक एक अपने पास वैसे खुद मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखना मैंने आपको बताया था ये क्या अपने पास एक्स एक्सिस है, क्या एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। कि एक्स एक्स के ऊपर कोई भी बिंदु ले लो, वाई का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यानी आपका एक निर्देशांक आ गया 0। एक आप मान लो, क्या मान लो, इसको ए मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं है क्योंकि मान सकते हैं ए, अपने पास निर्देशांक नहीं है। दूसरा देखना बी के निर्देशांक अगर अपन लेंगे तो बी के निर्देशांक किस पर है, बी वाई एक्स पर है, और वाई एक्स पर किसका मान 0, एक्स का मान, यानी एक निर्देशांक आपके पास ये आ गया, दूसरा बी मान लेंगे। देखो ए ओ बी निर्देशांक आगे, ये मान लेते हैं इसका बिंदु सी जो क्या है मध्य बिंदु। देखो इसने मध्य बिंदु का जिक्र किया, कर्ण का मध्य बिंदु, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजाई होगी कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या आ गया सी आ गया। और सी का निर्देशांक मुझे पता नहीं, मैं निकाल लूंगा, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखना माना बिंदु ए तथा बिंदु बी के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या माने हमने, a0 तथा 0 b है। हमने मान ली 0 तो ऑलरेडी बिना माने भी अपना आएगा, ठीक है। a और b हमने माने, तथा बिंदु c कर्ण AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो C के निर्देशांक निकाल लेते हैं पहले। अतः बिंदु C के निर्देशांक तो बिंदु C के निर्देशांक, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो मैं a को क्या मान लेता हूँ, a के निर्देशांक x1 और y1, b के निर्देशांक x2 और y2, हो गया। मान रखेंगे x बराबर x1 का मान a प्लस x2 का मान 0 बटे 2, तो क्या आ जाएगा a बटे 2, ठीक है। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर y1 का मान 0 प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना है b बटे 2, यानी b बटे 2। अतः बिंदु C के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, C के निर्देशांक, देखो पहले x का मान a/2 और b/2, ये y का मान, तो C के निर्देशांक आपके पास आ गए a/2 और b/2, सबके निर्देशांक आ गए। अब आपको देखो ये दूरियां ज्ञात करनी है, कौन सी, OC CA और CB। क्यों ज्ञात करनी है, हमें पूछा क्या है, देखो कर्ण का मध्य बिंदु C, ये वाला मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों, तो शीर्ष कौन कौन से हैं, A O और B, यही तो है, से समान दूरी पर स्थित है। तो ये तो पूछा इसने, समान दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरियां निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ गई तो A O B C से क्या समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो देखना मैं दूरियां निकाल रहा हूं, दूरी OC बराबर या CO निकाल लो, CO बराबर, तो C पहले तो C के निर्देशांक x1 y1 O बाद में तो x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखना वैल्यू रखो इसमें, x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का a/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान b/2,
का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखना अंडर रूट क्या बचेगा, -a/2 का होल स्क्वायर प्लस -b/2 का होल स्क्वायर। क्या जाएगा देखना आपके पास, CO माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो a स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर और बटे 4। लघुत्तम लेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अपने पास जो CO है, CO की लंबाई कितनी आ जाएगी देखना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 4 का अंडर रूट हट जाएगा, 2 बार आ जाएगा। ये CO की लंबाई आ गई, CO की आ गई। इसी प्रकार किसकी निकालेंगे, CA की निकालेंगे और CB की। तो देखो मैं फटाफट CA की बता देता हूँ। CA बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो C पहले है तो C के निर्देशांक x1 y1, A बाद में है तो A के निर्देशांक क्या रहेंगे x2 और y2। वैल्यू रखो फटाफट इसमें देखना, इसको समीकरण 1 दे देना। अंडर रूट x2 का मान, तो x2 का मान कितना आपके पास a, कितना है a माइनस x1 का मान कितना a/2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का b/2 का स्क्वायर। देखना अंडर रूट, यहाँ से लघुत्तम लेंगे, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे तो क्या आएगा लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार 2 को a से गुणा करेंगे, 2a माइनस a का होल स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का b/2 का स्क्वायर। अंडर रूट यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास, 2a में से 1a माइनस हो जाएगा तो a/2 का स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखना, स्क्वायर करेंगे तो a का a स्क्वायर, 2 का 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4। लघुत्तम लेंगे क्या आएगा अपने पास 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो CA बराबर क्या आ जाएगा आपके पास देखना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का कितना हो जाएगा 2। ये इकाई और समीकरण नंबर 2। अब अपने पास ये दूरी और बच गई CB, तो CB भी निकाल लेते हैं। तो CB बराबर अंडर रूट वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। देखो C पहले तो C के निर्देशांक x1 और y1, B बाद में तो B के निर्देशांक x2 और y2। वैल्यू रखेंगे इसमें देखना, x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x1 की a/2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू b माइनस y1 की वैल्यू कितनी है b/2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको देखना, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा -a/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से लघुत्तम लेंगे क्या आएगा 2, ऊपर 2b माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और a का a स्क्वायर बटे 4 प्लस यहाँ से देखो 2b में से 1b जाएगा, कितना बचेगा b, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का 4 बराबर अंडर रूट यहाँ से लघुत्तम क्या आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2 इकाई। ये समीकरण रहेगा आपका 3। ठीक है, यानी समीकरण 1, 2 व 3 से, तो देखो तीनों समीकरणों से देखो वैल्यू अपने पास बराबर आई है ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2। यही वैल्यू यहाँ पे है और यही वैल्यू यहाँ पे है, तीनों वैल्यू समान है। तो इन तीनों से क्या आता है अपने पास CO बराबर CA बराबर CB। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि अतः त्रिभुज के शीर्ष बिंदु C से क्या समान दूरी पर स्थित है। अतः बिंदु, या इसको ऐसे बोल सकते हो, अतः त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज AOB के कर्ण के मध्य बिंदु C से त्रिभुज के शीर्ष
समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके लिए लिख सकते हो। तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार आपको फिर से निकालना। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आज वो सभी आप दोबारा निकालना, और जहाँ पर भी आपको ये लगे कि ये दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बोल देना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4 और -5, 3 है। देखो माध्यिकाओं की लंबाई तो तब ज्ञात करोगे ना जब आपको माध्यिकाओं की जानकारी होगी। तो माध्यिकाएं क्या होती है? त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ये मेरा बताया हुआ है वैसे कि माध्यिका की डेफिनेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम पीछे इग्नोर करते आते हैं, लेकिन ये आगे काम में आते हैं, किसी न किसी तरह क्वेश्चनों में आ ही जाती हैं, तो इनको हमेशा याद रखा करो। ये मान लेते हैं A, B, C। ठीक है, A के निर्देशांक अपने पास ये दे रखे हैं 1, -1, B के निर्देशांक ये मान लेता हूँ मैं 0, 4 और C के निर्देशांक -5, 3। ये तो आपका त्रिभुज हो गया, ये इसके शीर्ष हो गए। अब मेरे को इनसे कोई ये जो AB, BC, AC ये नहीं निकालनी, आपको क्या निकालनी है? माध्यिकाएं निकालनी है। तो माध्यिकाएं कौन सी होती हैं? BC का मध्य बिंदु, ये BC का मध्य बिंदु मान लेता हूँ मैं क्या है? P है। ठीक है, AC का मध्य बिंदु मान लेता हूँ मैं Q है, और इसका मध्य बिंदु मान लेता हूँ मैं AB का R। इन मध्य बिंदुओं को सम्मुख शीर्ष से, ये मध्य बिंदु है, सम्मुख क्या है? इसके शीर्ष, इस सम्मुख का मतलब इसके मुंह के सामने कौन सा है? A। तो A को मिलाने वाली रेखा, इसको माध्यिका बोलेंगे। ये आपको ज्ञात करनी है। और A क्या ज्ञात करनी है? BQ ज्ञात करनी है। और A क्या ज्ञात करनी है? CR ज्ञात करनी है। इनकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, लेकिन कैसे ज्ञात करोगे? P के निर्देशांक नहीं है आपके पास, Q के निर्देशांक नहीं है आपके पास, R के निर्देशांक नहीं है आपके पास। तो क्या करेंगे? पहले इनके निर्देशांक निकाल लेंगे। तो देखना, माना त्रिभुज ABC की भुजा BC, AC तथा AB के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है? P, Q तथा R है। ये इसके क्या है? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? ये हम कर चुके हैं, फॉर्मूला अपने पास मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। तो सबसे पहले देखो, BC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। देखना B पहले है, BC के ज्ञात कर रहा हूँ, तो x1 और y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2 और y2। वैल्यू रखेंगे, P के निर्देशांक आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो देखना x बराबर x1 का मान कितना आपके पास? 0 प्लस x2 का मान -5 बटे 2, और y बराबर y1 का मान 4 प्लस y2 का मान 3 बटे 2। तो देखना क्या आ जाएगा? x बराबर -5 बटे 2, और y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 4, 3, 7 बटे 2। y बराबर क्या आ जाएगा? 7 बटे 2। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए आपके पास। देखना -5 बटे 2, और y का मान 7 बटे 2, ये आपके पास आ गए P के निर्देशांक। इसी प्रकार Q के निर्देशांक निकालेंगे और R के भी निर्देशांक। इसी प्रकार बिंदु इसी प्रकार रेखा या भुजा लिखना, इसको भुजा AC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो निर्देशांक देखना कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ आपको। x1 प्लस x2 बटे 2
कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, क्योंकि पहले x का मान आता है फिर y का मान, ठीक है। तो मैंने x का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया, y का डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया। x1 और अपने पास a पहले है ना, तो a के निर्देशांक मान लेंगे x1 और y1, और c के क्या हो जाएंगे, ac तो याद करें, तो ac का मध्य बिंदु, तो c के निर्देशांक x2 और y2। देखना वैल्यू रखेंगे इसमें, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस x2 की वैल्यू -5 बटे 2 कोमा y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू -1 प्लस y2 की वैल्यू 3, कितनी है 3 बटे 2, कितना बचेगा, देखो ये 1 -5 हो जाएगा बटे 2 और कोमा ये हो जाएगा 2 बटे 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 -5 माइनस का 4 बटे 2 और 2 बटे 2 1, यानी क्या आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गए, 2 तो -2 1, ये क्या आ गए क्यू के निर्देशांक आ गए, क्यू के निर्देशांक आ गए, तो लिख दो इसके आगे -2 और 1। आर के निर्देशांक तथा भुजा ए बी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक, तो इसी प्रकार इनको भी निकाल लेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। अब देखो ए बी के निकाल रहे हैं, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x2 और y2 हो जाएंगे, और ये x1 y1 है ही अपने पास, तो देखना वैल्यू रखेंगे इनकी, x1 का मान कितना आपके पास 1 प्लस x2 का मान 0 बटे 2, y1 का मान -1 प्लस y2 का मान 4, कितना है 4 बटे 2, तो क्या आ जाएगा 1 बटे 2, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 3 बटे 2, तो क्यू आर के निर्देशांक आपके पास क्या आ गए 1 बटा 2 और 3 बटा 2। अब देखो आपके पास सभी के निर्देशांक आ गए, P का आ गया, Q का आ गया, R का आ गया। अब सिर्फ आपको लंबाई ज्ञात करनी है, AP ज्ञात करनी है, BQ ज्ञात करनी है और CR ज्ञात करनी है। तो देखना AP अतः माध्यिका AP की लंबाई, तो AP बराबर लंबाई का सूत्र अपना क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट a पहले है तो a के निर्देशांक x1 और y1, p बाद में है तो p के निर्देशांक x2 और y2 रहेंगे, वैल्यू रखेंगे इसमें। तो देखना x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -5 बटे 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 बटे 2 माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 1 का होल स्क्वायर। देखना क्या आएगा, यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे तो 2 लघुत्तम आएगा, -5 1 का भाग 2 में 2 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 बटे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 बटे 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से लघुत्तम लेंगे क्या आएगा अपने पास 2, तो 7 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 7 माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का 49 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और बटे 2 का 4। तो देखना आपके पास वैल्यू क्या आएगी, AP बराबर अंडर रूट लघुत्तम क्या आएगा 4 और ऊपर 49 और प्लस 81, तो कितना हो जाएगा 50 और 130, अंडर रूट 130 बटे 4 या अंडर रूट 130 बटे 2 इकाई। ये किसका मान आ गया आपके पास AP का, ठीक है, AP का मान आ गया। अब देखो AP के बाद कौन सी ज्ञात करें, BQ ज्ञात कर लें, BQ का मान ज्ञात कर लें, BQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 का मान
तो देखना b पहले है तो b के निर्देशांक x1 और y1, ठीक है, और q बाद में है तो इसके निर्देशांक x2 और y2। सॉरी इसका नहीं ज्ञात, हाँ इसी का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखना वैल्यू रखेंगे इसमें x2 माध्यिका तो निकालना है, bq तो bq की लंबाई, x2 का मान कितना आपके पास -2 माइनस x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, y2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 माइनस y1 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 0 तो -2 बचेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा -3 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और इसका 9, तो क्या जाएगा अंडर रूट 13 इकाई, ठीक है। BQ की आ गई। अब अपने पास क्या बच गया, एक वैल्यू और बच गई ना, माध्यिका 2 की लंबाई निकाली अभी तक, CR और बच गई, तो CR की ओर देख लो फटाफट, CR बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखना अंडर रूट x2 का मान कितना आपके पास, मान लो यहाँ पे c पहले ना, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2, तो x2 का मान 1/2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये -5 का होल स्क्वायर प्लस बड़ा कोष्टक ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/2 माइनस y1 की वैल्यू है 3, कितनी है 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ से देखना 1/2 माइनस क्या हो जाएगा +5 और बट्टे में क्या मान लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/1 का होल स्क्वायर मान लेंगे। यहाँ से देखना लघुत्तम लेके दोनों को सरल करेंगे, तो लघुत्तम क्या आएगा 2 और 2 का भाग 2 में एक बार, तो 1 प्लस यहाँ पे 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार और 5 से गुणा करेंगे 10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखना 2, ठीक है, तो 3 माइनस 1 का भाग 3 में 2 बार, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 6 तो -3 बच जाएगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121/2 और माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4, ये स्क्वायर 4 होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ से देखना अंडर रूट लघुत्तम क्या आएगा 4, तो 121 प्लस 9, तो आपके पास आ जाएगा 121 प्लस 9 130 अंडर रूट 130/4 या अंडर रूट 130/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 इकाई। तो इस प्रकार हमारे पास तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आ जाएंगी, एक तो ये आ गई अपने पास, दूसरी ये आ गई, ठीक है, और तीसरी अपने पास तीसरी ये रही, तीसरी कहाँ पे है ये रही, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कर लेंगे तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले अपन देखो इस प्रकार मध्य बिंदु निकालेंगे, उसके बाद इनकी लंबाई ज्ञात करेंगे, तो इसको भी आपको दोबारा निकाल के देखना है, नहीं आए तो आप मेरे को बोल देना। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जो भी आपको डाउट रहे वो मेरे को बोल देना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखना यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1 2 0 -1 और 2 -1 हैं तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। इस बार हमें उल्टा पूछ लिया, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु इसने दे दिए। देखना ABC ये कोई त्रिभुज है और इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं P Q और R, ठीक है। इनके निर्देशांक दे रखे हैं, P का निर्देशांक दे रखा है 1,2, Q के निर्देशांक दे रखे हैं 0 -1 और R के निर्देशांक दे रखे हैं 2 -1। ABC के निर्देशांक आपको निकालने हैं, ठीक है। तो मान लेंगे A के निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, B के निर्देशांक है x2 y2, ठीक है, C के निर्देशांक है x3 और y3। तीनों निर्देशांक आगे क्या लिखेंगे, माना बिंदु या शीर्ष त्रिभुज ABC के
शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः है क्या है अपने पास, x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है। ठीक है, अब देखो एक एक भुजा लेता हूं मैं, पहले भुजा लेता हूं AB, भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है भाई, AB का मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु P है, तब P के निर्देशांक तो P के निर्देशांक क्या रहेंगे देखना, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, x1 की जगह x1 ही है और x2 की जगह x2 ही है। ठीक है, x का मान देखो ये वाला x का रहेगा ना, तो 1 बराबर x1 प्लस ये मान ऐसे कैसे ही है क्योंकि x1 की जगह x1 है, x2 की जगह x2 है, बटे 2 वज्र गुणा कर देंगे यहाँ से, तो अपने पास देखो क्या आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 बराबर x1 प्लस x2, यानी क्या आ गया x1 प्लस x2 बराबर 2। समीकरण नाम दे देंगे इसको 1। ठीक, फिर देखो y के लिए y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो मान रखो y का मान क्या है 2 बराबर y1 का मान, तो y1 की जगह y1 ही है, y2 की जगह y2 ही है, तो y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ पे फॉर्मूले में आप कैपिटल ले लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x1 x2 ठीक है y1 और y2, ताकि आपको मान याद रह जाए, कंफ्यूज नहीं हो। 2 दूनी 4 क्या आ जाएगा y1 प्लस y2, यानी y1 प्लस y2 बराबर 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गए। अब ये तो बात होगी AB की, अब BC की देखते हैं। भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है भाई, भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, तब Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक क्या आएंगे आपके पास, देखना फटाफट। Q के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, फॉर्मूला तो ये रहेगा अपना। तो x का मान कितना है 0 बराबर x1 की जगह कौन है x2 है, अब की बार x2 प्लस x2 की जगह कौन है x3 है, x3 बटे 2 वज्र गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी x2 प्लस x3 बराबर 0। समीकरण नंबर देंगे इसको 4। ठीक है, फिर y के लिए देखते हैं, तो y बराबर कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 बटे 2। y का मान कितना -1 बराबर y1 का मान, तो y1 की जगह है y2, कितना है y2 प्लस, और कैपिटल Y2 की जगह कौन है y3 बटे 2 वज्र गुणा करेंगे तो क्या y2 प्लस y3 बराबर 2 1 कम 2, तो माइनस का 2, ये आ जाएगा समीकरण नंबर आपके पास 4 और 1 2 3 4, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब फिर देखो एक और भुजा बच गई अपने पास, कौन सी AC। ठीक है, देखो भुजा AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु क्या है अपने पास, AC का मध्य बिंदु देखना R है, मध्य बिंदु R है, तब R के निर्देशांक क्या आएंगे आपके पास, ये सेम मेथड, x बराबर कैपिटल x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ से देखना AC के लिए अब कैपिटल x1 की जगह स्मॉल x1 है, और x का मान 2 x1 की जगह क्या है x1 स्मॉल प्लस x2 की जगह x3 है, क्या है x3 है बटे 2 वज्र गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यानी x1 प्लस x3 बराबर 2 दूनी 4। समीकरण कितना बन जाएगा, 4 के बाद ये 5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखना इसके बाद y का मान, तो y बराबर कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 बटे 2। y का मान कितना -1 है, y1 का मान स्मॉल y1 प्लस y2 का मान स्मॉल y3, कितना है y3 बटे 2
वज्र गुणा करेंगे 2 एकम 2 यानी y1 प्लस y3 बराबर माइनस का 2 और ये समीकरण हो जाएगा आपके पास 6। तो ये 6 समीकरण आपको सबसे पहले निकालने, एक ही फॉर्मूले से निकालें सभी समीकरण, तो 6 समीकरण आ गए। अब मैं पहले x के मान निकालता हूँ, उसके बाद y के मान निकालूंगा। x के मतलब x1 x2 और x3। तो आपको कौन कौन से समीकरण काम में लेने हैं, देखो x1 x2 इसमें है और x2 x3 इसमें है, x3। तो समीकरण 1 3 5 से अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले x के मान। तो देखो कैसे निकाले, अपनी जो बीजगणित की एक्सरसाइज थी जिसमें हम क्या निकाल रहे थे, x और y के मान निकाल रहे थे, अब उसमें चलेंगे। ठीक है, तो उसमें चलेंगे तो देखो समीकरण 1 में क्या है, x1 और x2 है, समीकरण 2 में क्या है, x2 और क्या है, x3 है। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 में से अगर अपन समीकरण 3 घटाएं तो देखना समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करने पर, तो 3 करेंगे तो देखना समीकरण 1 में से 1 का मान क्या है, x1 प्लस x2 बराबर 2 और 3 का मान कितना है, x2 प्लस x3 बराबर 0। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। तो x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, देखना x1 माइनस यही बचेगा ना x1 माइनस x3 बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण नया बन के आ गया आपके पास। क्या समीकरण बन के आ गया, 6 के बाद इसको नाम देंगे समीकरण 7। समीकरण 7 अब जो बच गया, कौन बच गया, 5। समीकरण 5 और 4 में देखो, 7 में देखो क्या आपको करना चाहिए, जोड़ना चाहिए या घटाना। तो देखो x1 दोनों प्लस के हैं, x3 यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का, तो क्या करेंगे 5 और 7 को जोड़ देंगे। समीकरण 5 प्लस समीकरण 7 करने पर। ठीक है, समीकरण 5 प्लस 7 करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, x1 प्लस x3 बराबर 4, x1 माइनस x3 जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे नहीं, x3 से x3 कैंसिल, 2 x1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 2 6, यानी क्या है आपके पास 2 x1 बराबर 6। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 यानी 3। x1 का मान आपके पास कितना आ गया, 3। x1 का मान आ गया तो इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देखो x1 का मान रखेंगे तो 3 प्लस x2 बराबर 2 है, 3 को इधर भेजेंगे तो x2 बराबर 2 माइनस 3, x2 बराबर -1। x2 का मान आ गया आपके पास, x2 का मान -1, x1 का आ गया। अब क्या चाहिए आपको, x3 और चाहिए, कहाँ से ले लो, समीकरण 5 से। तो देखो समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 में x1 का मान आपके पास है कितना है, 3। तो 3 प्लस x3 बराबर 4, तो x3 बराबर ये इधर जाएगा माइनस का, 4 माइनस 3, तो x3 बराबर क्या जाएगा, 1। क्या जाएगा, 1। तो x3 का मान भी आपके पास आ गया, x1 का आ गया, x2 का आ गया, x3 का आ गया। अब किसके मान निकालेंगे, y के। किसके निकालेंगे, y के मान निकालेंगे। तो y के लिए समीकरण आपके पास 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समीकरण 2 में से क्या कर दे, समीकरण 4 माइनस कर दें। ठीक है, समीकरण ये जो इसमें स्टेप काम में लिए ये इसमें ले लेंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 4 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या अपने पास, y1 प्लस y2 बराबर 4 और समीकरण 4 क्या है, y2 प्लस y3 बराबर -2। माइनस करेंगे तो ये चिन्ह प्लस का, देखना y2 से y2 कैंसिल, क्या बचेगा y1 और ये माइनस का हो गया माइनस y3 बराबर 4 और 2 कितने हो गए, 6। इसको नाम दे देंगे समीकरण 7 के बाद 8। कितना हो जाएगा, समीकरण 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 8 को, इसका कौन सा बच गया, 6 और बच गया ना, तो 6 में देखो y1 प्लस y3, यहाँ पे y1 माइनस y3, तो समीकरण 6 और 8 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो समीकरण 6 प्लस समीकरण 8 करने पर, तो देखना तो y1 प्लस y3 बराबर -2, समीकरण 6 ले लिया और ये 8 इसमें जोड़ देंगे तो y1 माइनस y3 बराबर 6 जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 y1 बराबर
क्या बच जाएगा यहाँ पे आपके पास 4 बच जाएगा। तो y1 बराबर देखना क्या आ जाएगा 4/2, यानी y1 बराबर 2 दूनी 4। y1 का मान कितना आ जाएगा 2। क्या करेंगे अब समीकरण y1 का मान आ गया आपके पास, तो समीकरण 2 काम में ले लेंगे, y2 का मान आ जाएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखना y1 का मान रखेंगे कितना, y1 का मान 2 प्लस y2 बराबर 4। तो y2 बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा 4 माइनस 2, तो y2 बराबर 2। y2 का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो समीकरण 6 से और देख लेते हैं, 3 का भी तो चाहिए y3 का, समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 से देखना आपके पास y1, तो y1 का मान कितना आपके पास, y1 का मान 2 प्लस y3 बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो y3 बराबर क्या आ जाएगा 2 इधर जाएगा तो माइनस का -2, तो y3 बराबर -4। कितना आ जाएगा माइनस का 4। अतः है देखो आपके पास x1 x2 x3 के मान आ गए, y1 y2 y3 के मान आ गए, तो अपन अब क्या कर सकते हैं a b c के मान बता सकते हैं। अतः शीर्ष a b तथा c के निर्देशांक क्रमशः देखो पहला मैं लिख रहा हूँ x1 y1, तो x1 का मान कितना है 3 कोमा y1 का मान 2 कोमा b का मान, तो b के निर्देशांक क्या x2 y2, तो x2 का मान कितना आपके पास -1, और y2 चाहिए तो y2 का मान कितना आपके पास, y2 का मान 2 तथा x3 का मान कितना है, x3 का मान 1 और y3 का मान -4 होंगे, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करने का इसका तरीका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में कोई समस्या होगी तो आप देख लेना, ठीक है। मेथड अपना ये रहेगा। तो आज अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन कल से नई स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।